हाय किड्स, आज हम करेंगे हमारी पोएम हैव यू एवर सीन। नाउ दिस पोएम इज बाय एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है ऐसा इंसान जिसका नाम नहीं पता हो। तो इस पोएम के पोएट का नाम हमें नहीं पता है। नाउ पोएम स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में शेयर करना चाहूंगी। ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो वीडियो है वो सेपरेटली चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे चेक कर सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर समझने के लिए। उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के एंड में भी होगा, आप चाहो तो वहां पे भी क्लिक कर सकते हो। लेट्स बिगिन द पोएम। हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है। तो ये जो पोएम है ये होमोग्राफ्स के बारे में है। होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो ये जो पोएम है इसमें पोएट आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो फनी साइड है वो दिखाना चाह रहा है, वो आपको ह्यूमर दिखाना चाह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है, सुनने में सेम है बट उनके मीनिंग अलग अलग है। मीनिंग आपको तब समझेंगे जब आप सेंटेंस पढ़ोगे, जब आप देखोगे किस कंटेक्स्ट में जो है वो वर्ड यूज हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड, क्या आपने रिवर के बेड पे कभी कोई शीट डली हुई देखी है, यानी कोई चादर देखी है, नहीं देखी है ना। तो यहाँ पे किस वर्ड की बात हो रही है, बेड की। बेड जो है होमोग्राफ है। तो एक बेड तो ये है जिसपे हम सोते हैं, राइट, उसे बेड कहते हैं। एक है ये है रिवर बेड। और रिवर का बेड वो होता है जो रिवर का जो सरफेस है जिसके ऊपर पानी है, तो इसे जो है रिवर बेड कहते हैं, जिसके ऊपर पानी है रिवर का, तो जस्ट जो उसका सरफेस है। तो ये वाला जो रिवर का बेड है इस पे चादर नहीं डालते हैं ना, हमारे बेड पे डालते हैं। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहा है कि क्या आपने कभी रिवर के बेड पे चादर देखी है, नहीं देखी है। और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, या फिर जो हैमर होता है, ये हैमर है हथौड़ी, इसका जो हेड है, हैमर का ये जो पार्ट है इसे हेड कहते हैं। इसके ऊपर आपने कोई बाल तो नहीं देखे होंगे, राइट, जबकि इसे भी हेड कहा जाता है और ये हमारा हेड है। हमारे सर पे बाल हैं बट हैमर के हेड पे बाल नहीं होते हैं। तो हेड जो होमोग्राफ है उसकी बात हो रही है कि हैमर के हेड पे कोई बाल नहीं होते हैं। हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज, जो माउंटेन का जो फुट है उस पे तो कोई टोज नहीं है, राइट, ये हमारा फुट है। सिंगल है फुट, दोनों मिला दिया तो फीट, राइट, ये हमारा पैर है और उसमें है टोज, हमारे पैर की उंगलियां। बट ये जो माउंटेन का जो फुट है, माउंटेन का ये जो पार्ट होता है, जो माउंटेन का बेस है, उसे फुट ऑफ द माउंटेन कहते हैं। बट उसमें कोई टोज नहीं है, राइट, इसे फुट कहते हैं बट माउंटेन के फुट पे कोई टोज नहीं है, हमारे फुट पे है। तो यहाँ पे फुट जो वर्ड है उसको बताया गया है कि वो कैसा होमोग्राफ है। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज, और जो गार्डन का जो होज होता है, यानी गार्डन में जिस पाइप से आप पानी डालते हो उसे होज कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। और ये जो हमारे सॉक्स हैं इन्हें भी होज कहते हैं। बट हमारे सॉक्स तो दो के जोड़े में आते हैं, राइट, सिंगल सॉक नहीं होता है, दो होते हैं। जबकि जो गार्डन का जो होज है, यानी जो पाइप है, वो तो सिंगल ही आ रहा है, वो कोई पैर में नहीं आ रहा है, कोई जोड़ी में नहीं आ रहा है। तो जो गार्डन का जो होज है वो आपने कभी जोड़ी में नहीं देखा होगा, बट सॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो होज वर्ड है उसकी बात हो रही है। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, तो जो नीडल होती है, ये जो सुई जो है, सुई धागे वाली जो सुई होती है जिससे हम सिलाई करते हैं, उस सुई की बात हो रही है। तो ये जो नीडल है इसका ये जो पार्ट है जिसमें आप धागा डालते हो, इसे आई ऑफ द नीडल कहते हैं। इसे आई कहते हैं और ये हमारी आई है, राइट, ह्यूमन आई है। ये विंक करती है, हमारी पलकें झपकती हैं, बट इसकी तो नहीं झपकेंगी ना। ये जो नीडल है जो सुई वाली है उसका तो कुछ नहीं होगा ना, उसे सिर्फ आई कहते हैं। तो यहाँ पे आई जो वर्ड है उस होमोग्राफ की बात हो रही है कि नीडल जो है उसकी आई जो है वो कभी पलके नहीं झपकाएगी। Why doesn't the wing of a building fly? ना, बिल्डिंग के जो विंग्स होते हैं वो तो नहीं उड़ते हैं ना, राइट। आपके घर, आपके आप जिस घर में रहते हो, जहाँ आपके फ्लैट्स होंगे, वो बिल्डिंग जो होगी वहां पे बहुत सारे विंग होंगे, ए विंग, बी विंग, सी विंग। बट वो विंग्स कोई फ्लाई नहीं करते हैं। बट बर्ड के जो विंग्स हैं वो फ्लाई करते हैं, राइट। ये बर्ड के विंग्स हैं और ये बिल्डिंग के विंग्स हैं। बिल्डिंग के विंग्स फ्लाई नहीं करेंगे, बर्ड के विंग्स करेंगे। तो यहाँ पे जो विंग है उसकी बात हो रही है। कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल, ना, पैरासोल होता है छाता, अम्ब्रेला, उसे पैरासोल भी कहते हैं। उसके रिब्स हुए ये जो यहाँ पे डंडियां डली हुई होती हैं जिससे जो है आपका जो अम्ब्रेला है वो अपने शेप में रहता है। इनको जो है, ये जो यहाँ पे तार पड़े हुए होते हैं, इन्हें उसका रिब्स कहते हैं, इन्हें रिब्स कहते हैं पैरासोल का। और ये हमारे रिब्स हैं, राइट। तो अगर आपकी बॉडी में कभी कोई यहाँ पे जो है टिकल करे तो गुदगुदी मचती है, राइट, टिकल होता है। बट
पैरासॉल को तो नहीं होगा, राइट? पैरासॉल तो कोई लिविंग बीइंग नहीं है, तो उसे कोई टिकल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे रिब्स की बात हो रही है, रिब्स जो वर्ड है उसकी बात हो रही है। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। तो ट्री का जो ये पार्ट होता है, जो बेस का जो पार्ट है जो बड़ा सा होता है, उसे ट्री का ट्रंक कहते हैं, राइट? और ये भी ट्रंक है, जो बक्सा होता है, संदूक होता है जिसमें आप अपना सामान रखते हो, उसे भी जो है ट्रंक कहते हैं। ट्रंक को तो आप खोल सकते हो, राइट? जिस बक्से में सामान रख रहे हो उसे खोल सकते हो, बट ट्री का जो ट्रंक है उसे नहीं खोल सकते हो ना। तो यहाँ पे ये जो ट्रंक वर्ड है उसकी बात हो रही है कि ट्री का जो ट्रंक है वो नहीं खुलता है, बट ये जो ट्रंक है ये खुलेगा। आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट? तो जो रेक के जो टीथ होते हैं वो क्या कभी बाइट करेंगे? नहीं करेंगे। रेक क्या होता है? ये गार्डन में यूज होने वाला इक्विपमेंट है। आप गार्डन में कभी पत्तियां हटानी हो या फिर जो है घास वगैरह उखाड़नी हो तो आप इसका यूज करते हो। नाउ रेक के ये जो पार्ट होते हैं इन्हें उसके टीथ कहा जाता है, दांत कहा जाता है। तो ये जो है, ये जो इसके टीथ हैं रेक के, ये बाइट नहीं करेंगे ना, ये कोई आपको काटेंगे तो नहीं। बट ये ह्यूमन के टीथ आपको बाइट कर सकते हैं, राइट? और किसी एनिमल के टीथ। तो यहाँ पे टीथ जो वर्ड है वो एक होमोग्राफ है, उसकी बात हो रही है। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? तो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, क्लॉक की जो सुइयां होती हैं जो टाइम बताती है, उन्हें हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कहते हैं। बट इसमें कोई लेफ्ट और राइट नहीं है, राइट? हमारे जो हैंड्स है उसमें लेफ्ट और राइट है, कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। तो क्लॉक के हैंड्स में लेफ्ट और राइट नहीं होता है, बट इन्हें भी हैंड्स कहा जाता है और ये भी हैंड्स हैं, तो यहाँ पे हैंड्स की बात हो रही है। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? नाउ गार्डन में जो प्लॉट है वो डीप और डार्क हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, राइट? यहाँ गार्डन में जो एरिया है, आपका कोई एरिया हो, पीस ऑफ लैंड हो, उसे प्लॉट कहते हैं। तो ये है प्लॉट। और जो स्टोरी होती है उसमें भी प्लॉट होता है, राइट? की स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी, कैसे उसमें बीच में ट्विस्ट आएगा, फिर कैसे एंड होगा, तो उसे भी प्लॉट कहते हैं। स्टोरी का प्लॉट जो है वो डीप भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। आप कोई इविल स्टोरी भी बना सकते हो, उसमें आप बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाल सकते हो, तो आप उसे डीप और डार्क कर सकते हो। बट ये जो गार्डन का प्लॉट है ये डीप और डार्क नहीं होता है, इसे आप डीप और डार्क नहीं कहते हो, बट स्टोरीज या मूवीज के प्लॉट को आप डीप और डार्क कहते हो। तो यहाँ पे जो प्लॉट वर्ड है वो एक होमोग्राफ है, उसकी बात हो रही है। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क? नाउ ये बर्च जो है वो एक ट्री होता है, तो बर्च का जो ट्री होता है उसका जो बार्क होता है, यानी आपने देखा होगा ट्री के जो सतह पे, जो उसके सरफेस पे ये जो स्किन होता है ये निकलता रहता है, राइट? ये जो लकड़ी होती है किसी भी ट्री पे होगी वो निकलती रहती है, तो इसे बार्क कहते हैं ट्री का। तो ये जो निकल रहा है इसे बार्क कहा जाता है, ट्री का ये जो आउटर जो हिस्सा है। तो ये तो कोई आवाज नहीं करेगा, राइट? कोई ट्री का बार्क तो नहीं होता है, राइट? ट्री में से कोई बार्किंग साउंड तो नहीं आएगा, बट एक कुत्ता भौंकेगा तो बार्किंग साउंड आएगा, राइट? बार्क यानी भौंकना। तो कुत्ता बार्क करेगा, बट ट्री का जो सरफेस है, ये जो है ट्री का वुडन जो थिंग है जो निकलती है ट्री में से, जो उसके आगे की जो ऊपर की जो लेयर है, वो बार्क का साउंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो बार्क जो वर्ड है वो एक होमोग्राफ है, उसकी बात हो रही है। Let's see appreciation of the poem. Have you ever seen? Homographs are words that have the same spelling but different meanings. This poem uses homographs to ask witty questions that reveal the magic of language to us. The poet tries to create humor by comparing the different literal meanings of a word. He wonders how the same words are used in different places with different meanings. The poem has three stanzas of 4 lines each. The rhyme scheme of each stanza is AABB. Figure of speech used in poem: personification. Does the needle ever wink its eye? Here the needle is playfully imagined as having ability to wink, as if it were a mischievous character. तो क्या नीडल कभी अपनी पलक झपकाती है? नहीं, राइट? बट यहाँ पे उसे ऐसी क्वालिटी दी गई है जैसे कि वो कोई शरारती बच्चा है। Why doesn't the wing of a building fly? The wing of a building is given the capacity to fly. Can you tickle the ribs of a parasol? The parasol's ribs become human, inviting us to consider their sensitivity. These personifications evoke wonder and encourage us to see everyday objects in a fresh light. Rhetorical questions. The entire poem consists of series of rhetorical questions. Each question invites contemplation and challenges our assumptions about the world. By posing these questions, the poet encourages us to appreciate the ordinary from a new perspective.
In conclusion, this poem shows us how fun and interesting the English language can be by using homographs and puns. The poet creates humor by using the same words with different meanings. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.